थाने में हिंसा, हंगामा, आगजनी और कर्फ्यू। कौन रच रहा हंगामे की साजिश? अवैध मदरसों पर एक्शन, किसने पैदा की टेंशन? गाड़ियां जलाई, ट्रक फूके, थाने में भी लगाई आग। कौन है इन सब का जिम्मेदार? साजिश के कितने तार? मास्टरमाइंड कब होगा गिरफ्तार? उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मस्जिद और मदरसा तोड़ने को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया और कई वाहनों को आग के हवाले तक कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, जिन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने घटना को लेकर आपबीती बयां की। एक महिला पुलिसकर्मी ने बातचीत करते हुए बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा बचकर आए हैं। पथराव होने पर एक घर में हम लोग घुस गए और 15-20 लोग हम अंदर घुसे हुए थे। उसके बाद बाहर से लोगों ने आग लगाने की कोशिश की और पथराव किया। हम बड़ी मुश्किल से छिपकर जान बचाकर आए हैं। इसके बाद मौके पर फोर्स आई। हर गली छतों से पथराव हो रहा था। हम लोगों ने एक घर में घुसकर फोर्स को लोकेशन दी। तब फोर्स आई। जिस घर में हम थे और जिस व्यक्ति ने हमारी जान बचाई, उसके घर दरवाजे तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए। शहर में स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने शहर में कर्फ्यू तक लगा दिया। घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। बता दें कि कर्फ्यू गुरुवार रात 9 बजे से लागू होकर अगले आदेश तक जारी रहेगा। तो वहीं शहर में सभी स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला कर दिया गया है। इसको लेकर सभी स्कूलों को आदेश भी जारी कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गुरुवार को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीएम ने हल्द्वानी के भनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों पर हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को गंभीरता से लिया है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी ने फोन पर मुख्यमंत्री को बताया है कि अशांति वाले क्षेत्र भनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। हल्द्वानी के भनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है। यह घनी आबादी वाला इलाका है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। गुरुवार शाम जैसे ही मदरसों को तोड़ने का काम शुरू किया गया तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि नाराज भीड़ ने भनभूलपुरा थाने पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोले भी छोड़े। बीजेपी नेता नेहा जोशी ने इस हिंसा को प्रदेश में लागू हुए समान नागरिक संहिता से जोड़ा है। तो वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। यूसीसी पारित होने के 24 घंटे के भीतर ही हल्द्वानी में हिंसा भड़क उठी। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, आगजनी की गई। वहीं नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का कहना है कि ये कोई अलग घटना नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी एक संपत्ति को निशाना बनाया गया हो। 30 तारीख को एक नोटिस दिया गया था कि स्ट्रक्चर इलीगल है, नगर निगम की लैंड पर बना है, आप लोग इसको हटा लें स्वयं, अन्यथा बलपूर्वक इसको नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाएगा। जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनको आग लगाई गई। सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया।
वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया बीते 15-20 दिनों से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की परिपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही थी और उससे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अन्य राज्यों में भी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सरकारी संपत्तियों की मैपिंग की जा रही है और उनकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा इसके साथ साथ शहर के चौराहे को चौड़ा करने का काम भी चल रहा है। इसके लिए कानून के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी जगह नोटिस दिए गए और सभी को सुनवाई के अवसर भी दिए गए। सुनवाई समिति के सामने एक एक कर सभी की सुनवाई भी हुई और समिति ने मामलों का निस्तारण भी किया। तो वहीं कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने इस संपत्ति को लेकर कहा कि ये एक खाली संपत्ति है जिस पर 2 ढांचे बने हुए हैं। ये ना तो कहीं पर किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर नहीं है और ना ही मान्यता प्राप्त है। इस ढांचों को कोई मदरसा कहते हैं तो वहीं कुछ लोग उसे पूर्व नमाज स्थल कहते हैं। दस्तावेजों में वैध रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस इलाके को मालिक का बगीचा कहा जाता है, लेकिन दस्तावेजों में ये जगह मालिक का बगीचा नाम से दर्ज नहीं है, बल्कि नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। इन ढांचों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया जिसमें कहा गया कि वो खुद से अतिक्रमण हटा ले। उनसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया और कहा गया कि ऐसा ना हुआ तो नगर निगम अतिक्रमण हटाएगी। अब ऐसे में देखा जाए तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। न जाने कितने लोग घायल हो गए, न जाने कितनी बार बमबारी की गई, लेकिन इन सब के बाद सवाल यही उठता है कि आखिरकार कौन है जो इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहा है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।